हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच एकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जो ये सारे क्वेश्चन जो होगा आपके आने वाले सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपका हो गया एक्साइज कांस्टेबल, जो आपका रिसेंट में दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए है। फील्ड वर्कर जो 10th लेवल का है, एलडीसी, ये सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका झारखंड का जीके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस वर्ष बिहार से अलग राज्य बना। ठीक है, तो झारखंड की स्थापना से रिलेटेड एक सवाल हमने लिया है। तो देखते हैं झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। ठीक है, तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, यानी कि झारखंड का स्थापना कब हुआ। तो झारखंड का स्थापना हुआ आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है, इससे पूर्व झारखंड बिहार का ही एक अंग था, यानी हिस्सा था। ठीक है, तो झारखंड बिहार से कब अलग हुआ, तो 2000 ईस्वी में। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस का अगर हम इंपॉर्टेंट देखें, जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस वक्त झारखंड में कुल 18 जिला था। ठीक है ना, कितने जिले थे, 18। वर्तमान में झारखंड के अगर हम जिलों का बात करेंगे तो वर्तमान में आपका झारखंड में 24 जिला है। कुल कितने जिले हैं, आपका 24 जिला है। ठीक है ना, शुरुआत में आपका था 18, 2021 में आपका 4 जिला बना है। 2021 में कितने जिला बन गए, 4। कौन कौन से नाम जान लेते थोड़ा। 4 जिला आपका, एक है आपका लातेहार, दूसरा है आपका जामताड़ा, ठीक है, तीसरा है आपका सिमडेगा, चौथा है आपका सरायकेला खरसावा। ठीक है, ये 4 जिला आपका बाद में बना। फिर आपका 2 डिवीजन, अभी 18 और 4 22, और 2 जिला आपका रामगढ़ और खूंटी। इस प्रकार से टोटल कितने जिला हो गए, 24 जिला हो गए। तो अभी वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की राजधानी क्या है। हमारा क्वेश्चन है झारखंड की राजधानी क्या है। झारखंड की अगर राजधानी की बात करेंगे तो झारखंड का राजधानी आपका है रांची। रांची का स्थापना का बात करेंगे तो रांची का स्थापना हुआ था 1899 ईस्वी में। ठीक है, झारखंड रांची का स्थापना कब हुआ, 1899 में। ठीक है, जब झारखंड बिहार का अंग था उस वक्त रांची बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। ठीक है, झारखंड का राजधानी हो गया आपका रांची। अगर इसके उप राजधानी का बात करेंगे, उप राजधानी, तो दुमका है। उप राजधानी, तो झारखंड का उप राजधानी कहाँ हो गया आपका, दुमका हो गया। ठीक है, बात करेंगे बोकारो का, तो बोकारो का स्थापना हो गया 1991 में, धनबाद का 1956 में। ठीक है ना, जमशेदपुर जो आपका सरायकेला खरसावा पूर्वी सिंहभूम का ही हेडक्वार्टर है जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम का स्थापना हो गया आपका, पूर्वी सिंहभूम, इसका स्थापना हो गया 1990 में। ठीक है, धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, कोयला नगरी। ठीक है ना, नेक्स्ट, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री झारखंड में बने हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर व्यक्तिगत तौर पर अगर हम देखेंगे तो झारखंड में कुल 7 मुख्यमंत्री अभी तक बना हुआ है। कौन कौन, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा मुख्यमंत्री बना था वो था आपका बाबूलाल मरांडी। ठीक है ना, फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन था, बाबूलाल मरांडी। तो व्यक्तिगत कौन कौन बना हुआ है, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री। ठीक है, पहला बना आपका बाबूलाल मरांडी। ठीक है, उसके बाद बना आपका अर्जुन मुंडा, उसके बाद बना आपका शिबू सोरेन, उसके बाद बना आपका मधु कोड़ा, उसके बाद आपका हेमंत सोरेन, फिर आपका 5 हो गया, 6 रघुवर दास, और एक चंपई सोरेन। तो इतने लोग आज तक झारखंड में क्या हुए हैं,
मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग आज तक झारखंड में क्या हुआ मुख्यमंत्री बने हुए। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। दूसरा में कौन बने थे? तो दूसरा में बने थे आपका अर्जुन मुंडा। तीसरा में कौन बने थे? तो तीसरा में बने थे आपका शिबू सोरेन। ठीक है, इस तरह से आपको याद रख लेना है। रघुवर दास 10वां बने थे। नेक्स्ट, झारखंड के पहले राज्यपाल देखते हैं हम लोग। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के राज्यपाल कौन थे पहले? तो झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार है। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार। चलिए देख लेते हैं झारखंड के अभी तक के सारे राज्यपाल को, ठीक है ना, कि झारखंड में अभी तक राज्यपाल कौन कौन बने हुए हैं। तो पहला है आपका प्रभात कुमार, दूसरा है आपका विनोद चंद्र पांडे, ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे, एकमात्र कार्यवाहक। ठीक है ना, देखिए विनोद चंद्र पांडे जो बने थे वो एक कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। उसके बाद एम रामा जोइस, उसके बाद बने आपका वेद प्रकाश मारवा, उसके बाद बने आपका सैयद सिफ्ते रजी, ठीक है ना, सैयद सिफ्ते रजी। उसके बाद बने आपका शंकर नारायण। सातवां में बने आपका MOH फारूक। उसके बाद बने सैयद अहमद। उसके बाद बने द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद बने रमेश बैस। उसके बाद बने CP राधाकृष्णन, उसके बाद बने अभी जो वर्तमान में है संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो अभी अगर वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल का नाम बोलेंगे तो वो है आपका संतोष कुमार गंगवार। ठीक है ना। द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड की एकमात्र महिला राज्यपाल। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट कौन बने? तो प्रभात कुमार। विनोद चंद्र पांडे जो एक कार्यवाहक राज्यपाल थे, ये एकमात्र आज अभी तक अकेले कार्यवाहक राज्यपाल बने हुए विनोद चंद्र पांडे। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा सारे राज्यपाल को। हमने एक सारी लिस्ट दे दी आपको आज तक झारखंड में जितने लोग राज्यपाल बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे लंबी नदी। अब देखिए रिवर से रिलेटेड आपका एक सवाल आया है, आप रिवर को कंप्लीट समझ लीजिए। यहाँ पर एक आपको कुछ मिनट में हम वीडियो क्या बोलते हैं पूरे रिवर को हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए अगर हम नदी का बात करें झारखंड के स्पेशली, तो क्या है कि झारखंड की नदियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक वैसी नदियाँ जो उत्तर की ओर बहती है, और वैसे एक नदी जो दक्षिण या फिर पूर्व की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर बहने वाली को उत्तरवर्ती कह दिया गया है, और आपका पूर्व या फिर दक्षिण की ओर बहने वाली नदियाँ को दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियाँ कहा गया है। ठीक है ना। तो इस तरह से झारखंड की नदियों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर हम बात करेंगे कि उत्तरवर्ती नदियाँ कौन कौन सी है, जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, तो वो कुछ प्रमुख नदियों का अगर हम बात करेंगे उत्तरवर्ती नदियों का, और पूर्व या फिर दक्षिणवर्ती नदी, इसमें अगर बात करेंगे, जैसे कि आपका इसमें कुछ प्रमुख नदियों का बात करेंगे उत्तरवर्ती में, तो वो है आपका जैसे सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी,
चानन नदी, ठीक है, बूढ़ा नदी, और बहुत सारी नदियां हैं जो आपका किधर है, उत्तरवर्ती नदियां हैं, ठीक है ना। अगर हम पूर्व या फिर दक्षिणवर्ती नदी का बात करेंगे तो इसमें आपका आता है जैसे दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी के बाद है आपका ब्राकर नदी, ब्राकर नदी, ब्राकर नदी, मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी, दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है ना, ब्राह्मणी नदी, और बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है, जो आपका पूर्व या फिर दक्षिणवर्ती नदियां हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड की सारी नदियों को हमने क्या कर दिया, आपको लिख दिए, तो ये सारे याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं झारखंड की सबसे लंबी नदी। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी, अब सारे को हम देखते हैं। देखिए दामोदर नदी, इस नदी का अगर हम बात करेंगे, ये सर दामोदर नदी, इस नदी का जो उद्गम है, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम है आपका टोरी लातेहार, टोरी लातेहार, ठीक है ना। और इसका अगर हम मुहाना बात करेंगे कि आखिर लातेहार में क्षेत्र में आता है आपका टोरी क्षेत्र, मुहाना, तो ये आपका है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। इसकी लंबाई का अगर हम बात करेंगे, लंबाई का, तो इसकी लंबाई है आपका 592 किलोमीटर। झारखंड में लंबाई है इसका 290 किलोमीटर, ठीक है ना। दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी भी है, झारखंड की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी भी है, ठीक है ना। तो दामोदर नदी झारखंड की सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी नदी भी कौन है आपका, दामोदर नदी ही है। इसे बंगाल का शोक या फिर देव नदी भी कहा जाता है। अगर उपनाम का अगर हम बात करेंगे कि इसका उपनाम क्या क्या है, उपनाम, तो बंगाल का शोक, देव नदी, ये सारे इसकी क्या है, उपनाम है, ठीक है ना। तो इसकी लेंथ कितना हो गया, 592 किलोमीटर, ठीक है। झारखंड में इसका लेंथ हो गया 290 किलोमीटर। स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, कौन सा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका अगर हम उद्गम का बात करेंगे, उद्गम का, तो रानी चुआ जो आपका नगड़ी ब्लॉक, नगड़ी प्रखंड के अंतर्गत आता है, रांची में, ठीक है ना। अगर इसकी हम मुहाना का बात करेंगे कि इसका मुहाना क्या है, तो इसका मुहाना है आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। देखिए ये जो स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल गिराती है, ठीक है ना। तो एकमात्र नदी जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, क्लियर है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी, तो उद्गम हो गया आपका रानी चुआ, नगड़ी ब्लॉक, इसमें अपना, ठीक है। इसकी लंबाई का अगर हम बात करेंगे कि लेंथ कितना है, तो 395 किलोमीटर है। कितना लंबाई हो गया, 395 किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, ब्राकर नदी का। तो ब्राकर नदी का अगर हम बात करेंगे, तो जो ब्राकर नदी है आपका, ब्राकर नदी, इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम है पद्मा, हजारीबाग क्षेत्र में आता है, ठीक है ना, हजारीबाग क्षेत्र, पद्मा, ठीक है। ब्राकर नदी यह जो है, यह दामोदर नदी का ही क्या है, सहायक नदी है, दामोदर का सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी, ठीक है। मयूराक्षी जो है, ये इसका उद्गम बात करेंगे, इसका उद्गम, तो इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम है आपका त्रिकुट पहाड़, त्रिकुट पर्वत देवघर, ठीक है ना।
मयूराक्षी। इसका अगर उपनाम बात करेंगे कि इसके उपनाम क्या क्या है, तो इसके उपनाम है आपका मोर नदी भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, झारखंड की सारे नदियों के बारे में हमने बता दिया, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत, अगर हम झारखंड की ऊंची पर्वत का बात करेंगे तो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत जो है वो है आपका पारसनाथ। कौन सा है, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस झारखंड की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगा आपका दामोदर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत, तो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत है पारसनाथ पर्वत। कौन सा पर्वत है, पारसनाथ पर्वत, ठीक है। तो यह पर्वत जो है पारसनाथ, कौन सा पर्वत है, पारसनाथ, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत। इसकी अगर ऊंचाई का बात करेंगे, तो इसकी ऊंचाई है आपका 1365 मीटर या 4478 फीट। ये सबसे क्या हो गया आपका ऊंचाई। अगर पूछेंगे कौन से जिला में आता है, तो ये आपका गिरिडीह जिला में आता है। कौन से जिला में आता है, गिरिडीह, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो था आपका जैन धर्म से रिलेटेड है, किससे संबंधित है, संबंधित अगर बोलेंगे संबंधित तो जैन धर्म से कहा जाता है कि यहाँ पर आपका 24 तीर्थकरों में 24 जैन तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों का निर्माण कहाँ हुआ था आपका, यहीं पर हुआ था आपका, पारसनाथ में ही हुआ था, ठीक है। 23वां तीर्थकर जो थे पारसनाथ, उसी के नाम पर आपका पारसनाथ नाम रखा गया है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर जनजातियों से भी आस्था है, यहाँ पर उससे भी रिलेटेड है, लातेहार, गिरिडीह, ठीक है। तो ये सारे हो गए। तो पारसनाथ पहाड़ हो गया आपका क्या, सबसे ऊंचा पर्वत। नेक्स्ट, किस जिले में सबसे अधिक जलप्रपात है। अगर हम जलप्रपात का बात करेंगे, वाटरफॉल का बात करेंगे, तो क्या होता है जलप्रपात, ठीक है। किसी ऊंचाई क्षेत्र से जब पानी गिरता है, जल गिरता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, तो वहाँ एक जलप्रपात का निर्माण होता है, उसे ही जलप्रपात कहा जाता है। तो देखिए झारखंड में अगर रांची की जलप्रपात का हम बात करेंगे, रांची की, तो रांची में कई जलप्रपात हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर आपका है हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, आपका जौनहा जलप्रपात, या उसके बाद दस्सम जलप्रपात, सीता जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात कहाँ है आपका, ये सब का सब आपको रांची में देखने को मिलेगा। गिरिडीह का अगर हम बात करेंगे, तो गिरिडीह में आपका एक जलप्रपात है, और वो कौन सा है, तो गिरिडीह में आपका उसरी जलप्रपात, गिरिडीह में कौन सा है, उसरी जलप्रपात। पलामू में बात करेंगे, तो पलामू में आपको देखने को मिलेगा कुंड जलप्रपात, पलामू में क्या है आपका, कुंड जलप्रपात। सिंहभूम में अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सिंहभूम में आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम आ गया। तो पूर्वी सिंहभूम का अगर हम बात करेंगे, पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम में भी कई जलप्रपात है, जिसमें आपका जैसे धारागिरी आ गया, घाघ आ गया। ये सारे जलप्रपात कहाँ देखने को मिलता है, पूर्वी सिंहभूम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये तो बताइए सबसे अधिक जलप्रपात जो है आपका झारखंड में कहाँ है, रांची में है, ठीक है। तो सबसे अधिक जलप्रपात कहाँ है झारखंड में, तो रांची में। नेक्स्ट, झारखंड में किस जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार सोहराय है, बताइए। तो बताना है आपको झारखंड में किस जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार सोहराय है। सोहराय कौन सी जनजाति का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है ना। अगर हम त्यौहार का बात करेंगे, ठीक है, तो आपका ये जो सोहराय त्यौहार है, सोहराय फेस्टिवल है, ये एक्चुअल में संथालों का सबसे बड़ा त्यौहार और सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है ना। बट अगर जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार पूछा जाए कि जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है, जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार तो वो है आपका सरहूल। कौन सा त्यौहार है, सरहूल। तो जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार हो जाता है आपका सरहूल। वहीं जनजातियों का सबसे बड़ा संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है आपका, सोहराय है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सारी याद रखना है आपको, ठीक है ना। उरांव जनजाति की अगर हम बात करेंगे, तो उरांव जनजाति में भी कई त्यौहार है,
प्रसिद्ध त्यौहार जैसे कि चांडी हो गया आपका, सेंद्रा हो गया आपका, ये सारे चांडी पर्व, सेंद्रा पर्व, ये सब का सब किसका है आपका, उरांव जनजाति से रिलेटेड है। मुंडा जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो बुरु पर्व, ये सारे किसके हैं, ये सब आपका मुंडा जनजाति के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, झारखंड के किस जिले में चांडिल बांध स्थित है। चांडिल डैम का बात करेंगे तो चांडिल डैम कहाँ पर है आपका, तो चांडिल डैम जो बना हुआ है चांडिल डैम, ये चांडिल डैम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सरायकेला खरसावां में। कहाँ देखने को मिलेगा, सरायकेला खरसावां। तो चांडिल डैम आपका सरायकेला खरसावां में है। बोकारो में आपको देखने को मिलेगा तेनुघाट डैम, तेनुघाट डैम देखने को मिलेगा। और बताइए, तेनुघाट डैम। धनबाद में आपको देखने को मिलेगा पंचेत डैम, ये सारे आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बोकारो में। और पुनार डैम भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। और बताइए, और आपको मिलेगा पंचेत डैम, ये सारे डैम कहाँ देखने को मिलेगा, धनबाद में देखने को मिलेगा, ठीक है। झारखंड के पहले लोकायुक्त कौन थे, झारखंड के पहले लोकायुक्त, तो झारखंड के पहले लोकायुक्त जो थे वो थे आपका जस्टिस लक्ष्मण उरांव। झारखंड के फर्स्ट लोकायुक्त कौन थे आपका, जस्टिस लक्ष्मण उरांव। लोकायुक्त होते किया है, ठीक है ना। तो ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं, उन सारे लोगों जो करप्शन करते हैं, ठीक है ना, उन्हीं करप्शन का जांच पड़ताल करने के लिए एक अधिकारी का नियुक्त किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, लोकायुक्त किया जाता है। यानी कि करप्शन का जांच करने वाले होते हैं सरकारी अधिकारी जो होते हैं, उसके करप्शन का जांच करना इनका ड्यूटी होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, लोकायुक्त। तो पहले लोकायुक्त जो थे वो थे आपका लक्ष्मण उरांव। वर्तमान में यह पद खाली है, वर्तमान में आपका लोकायुक्त पद क्या है, आपका खाली है, ठीक है। जो सबसे पिछला बार जो थे वो थे आपका ध्रुव नारायण, ठीक है, लक्ष्मण ध्रुव नारायण जी थे, जो 2021 में रिटायर हुए। उसके बाद झारखंड में लोकायुक्त का पद आपका क्या है, खाली है, ठीक है ना। तो वर्तमान में अभी आपको खाली मिलेगा। पहले अब जो थे वो थे आपके कौन, जस्टिस लक्ष्मण उरांव, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो आपको क्या करना है, मेरा चैनल लक्ष्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।